नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पता है कि झारखंड की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, तो उसमें जो जिन लोगों ने संस्कृत से भरा होगा, तो उसमें जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो अभी तक पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में, उनको लेकर मैं उपस्थित होती हूँ। इससे पहले अच्छा, मेरा जो लक्ष्य है 200 प्रश्नों को कराने का लक्ष्य है, जिसमें अभी तक मैं 92 प्रश्न दे चुकी हूँ। और 92 प्रश्न जो मैं प्रस्तुत की हूँ वो पार्ट वाइज है, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके पार्ट 7 तक ये प्रश्न मैं दी हूँ। यदि आपको उन सबको देखना है, उन सब प्रश्नों को लगता है कि देखना चाहिए मेरे वीडियो को देखने के बाद, तो आप मेरे चैनल पर जाइएगा और वहाँ पर वीडियोज़ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको आ जाएगा, थंबनेल में ही लगा होगा विज्ञान शाकुंतलम के 200 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और चलिए हम प्रश्न संख्या 93 से स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 93 कह रहा है सानुक्रोशा। सानुक्रोशा शब्द का अर्थ है। प्रश्न संख्या 93 कह रहा है कि सानुक्रोशा शब्द का अर्थ है सा अनुक्रोशा। बताइए, क्या टेढ़ा मार्ग होगा, क्रोश तक होगा, या लंबा मार्ग होगा, अथवा दया से युक्त होगा। अच्छा, क्रोशा होसा आपने उसमें भी खूब पढ़ा है, कारक में, है ना। क्रोशा कुटिला है ना, इस तरीके से कुछ पढ़ा है। तो नहीं, यहाँ पे जो क्रोशा है, क्रोश तक नहीं होगा, टेढ़ा मार्ग भी नहीं होगा, लंबा मार्ग, बल्कि सा अनुक्रोशा यानी दया से युक्त। आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। आप चलिए प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। दौशंतिकम शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय? ठक प्रत्यय है, ईय प्रत्यय है, अणिन प्रत्यय है, अथवा कितिन प्रत्यय है। तो दौशंतिकम जो शब्द है उसमें ईय प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 95। हस्तिनापुर किस नदी के तट पर है? जो हस्तिनापुर है, जहाँ के राजा दुष्यंत थे, अभिज्ञान शाकुंतलम में जिनका वर्णन है, वह नदी किस तट, मतलब हस्तिनापुर जो राज्य है वो किसके तट पर है, कौन सी नदी के तट पर है? ठीक है, गंगा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर है, यमुना नदी के, अथवा गंगा की सहायक नदी के तट पर है। बताइए किस पे तट पर है? देखिए, गंगा, नर्मदा, यमुना किसी की नहीं, बल्कि गंगा की जो सहायक नदी है उनके तट पर है ये। ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 96 कह रहा है अन्येन संदेहेन वामा कंपिता। यह कथन किसका है? अन्येन संदेहेन वामा कंपिता, यह कथन किसका है? क्या अनसुईया कह रही है, या प्रेमवदा कह रही है, शकुंतला कह रही है, अथवा कर्ण कह रहे हैं? बताइए कौन कह रहा है? तो कौन कहता है इस कथन को कि वामा अन्येन संदेहेन वामा कंपिता? यह कथन कौन कहता है? यह कथन कहा गया प्रियंवदा के द्वारा, है ना। अन्येन संदेहेन वामा कंपिता, यह कथन प्रियंवदा कहती है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 97 पर देखते हैं। 97 कह रहा है सानुक्रोशा शब्द का समासिक विग्रह के। देखो, सानुक्रोशा दो बार आ गया। सानुक्रोशा का अर्थ क्या होता है? सानुक्रोशा, अब देखो सहित है ना, तो आप देख लीजिएगा इसमें कौन सा समासिक विग्रह कैसा होगा। 97 अनुक्रोशेन सा, शाह कौन होगा? अनुक्रोशेन सा, अनुक्रोश सहित, अनुक्रोशेन सा बहुव्रीहि समास होगा, है ना। इसका क्या होगा? देखिए अलग तरीके से बन रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सानुक्रोशेन का समाजिक विग्रह होगा अनुक्रोशेन शाह, अनुक्रोशेन शाह। और कौन सा समास होगा इसमें? बहुव्रीहि समास होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 98। प्रत्यार्पित अन्यास इवांतरात्मा, इस श्लोकांश में न्यास का अर्थ है। अंत में देखिए कहते हैं ना कि आज शकुंतला की विदाई करके ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी की धरोहर हमने रखी हो और फिर से उसको उसके पास लौटा दिया हो। अंतिम बार श्लोक कहते हैं, महर्षि कर्ण कहते हैं शकुंतला को विदा करके। तो बताइए, इसमें पूछा जा रहा है कि इस श्लोक में जो न्यास शब्द का अर्थ है उसका क्या, जो न्यास शब्द आया है उसका क्या अर्थ है? क्या पत्थर होगा, संपन्न होगा, अन्य होगा, अथवा धरोहर होगा? देखिए अभी हमने जब बताया था कि किसी की धरोहर जैसे हम रखे हो तो वापस कर देते, तो यहीं से आप समझ जाइए कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका ख सही होगा। न्यास का अर्थ होता है धरोहर। ठीक है,
न्यास का क्या अर्थ होता है? न्यास का अर्थ होता है धरोहर। और देखिए लास्ट वाले श्लोक में 22वें में कहते हैं, 22 श्लोक है ना कुल अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ वर्ग में 22 श्लोक है। 22वें श्लोक में जो शकुंतला विदा हो जाती है तो कहते हैं आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी की धरोहर रखा हुआ था और उसको उसके पास जैसे किसी की बहुत दिनों से धरोहर आप रखे रहो तो आपको चिंता रहती है कि कोई कहीं कुछ किसी प्रकार की इस पर दिक्कत ना हो, है ना। तो वैसे ही और जब फिर उसको लौटा देते हैं उसकी चीज़ मतलब एकदम सुरक्षित, तो आपको ये लगता है मतलब आपको एक सुकून मिलता है। तो वैसे ही सुकून आज भी शकुंतला को विदा करके हमें महसूस हो रहा है, ऐसा महर्षि कर्ण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 99। रोषण शब्द में प्रत्यय है। रोषण शब्द में प्रत्यय है। रुष धन युज प्रत्यय है, रुष धन ल्युट प्रत्यय है, रुष धन सर्ति प्रत्यय है, रुष धन ल्युट प्रत्यय है। बताइए रोषण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रोषण शब्द में देखिए रोषण जो है, देखिए रोषण शब्द में रुष और युच प्रत्यय है। देखिए सर्ति प्रत्यय से आत बनता है, ल्युट से ये अन्न हो जाता है, यू का ना अन्न हो जाता है, तो ये भी नहीं बनेगा। लुट में अन्न बचता है, सर्ति में अत बचता है। तो यहाँ पूछा गया रोषण, तो रोषण में होगा रुष धन युच प्रत्यय से शब्द बना होगा रोषण। ये भी अलग टाइप का बन रहा है, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, रोषण शब्द रुष धातु और युच प्रत्यय सर मिलकर बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। परकीय शब्द में प्रत्यय प्रकृति है। परकीय पर धन छा, पर धन परक धन छा, पर धन काय धन का, परक धन यत। परकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? परकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो परकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पर धन छा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? एक छा प्रत्यय होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। छा प्रत्यय, पर धन छा प्रत्यय हुए, इसलिए ये भी, क्योंकि ये अलग टाइप का बना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। परकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है? तो पर धन छा प्रत्यय। और चूँकि झारखंड पीजीटी के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थोड़ा उस लेवल का है ये प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 101 देखिए। शकुंतला के लिए गोरोचन, तीर्थों की मिट्टी, दुर्ग के अग्रभाग आदि मांगलिक वस्तुएं करती हैं। सॉरी पूरा प्रश्न नहीं आ रहा है, 1 मिनट जरा से। हाँ, कौन तैयार करती हैं वो वस्तुओं को? कौन का के बाद कट गया, इसमें पूरा नहीं आया। तो शकुंतला के लिए गोरोचन, तीर्थों की मिट्टी, दुब्र का अग्रभाग आदि मांगलिक वस्तुओं की व्यवस्था कौन करती हैं? कौन लाता है उसको? ये ऐसा पूछा गया है प्रश्न में। तो जो दुर्वा वगैरह दीदी को विदाई में सब लगता है, गोरोचन वगैरह, जब किसी वैसे भी नॉर्मली देखिए आप हमारे आपके घरों में लड़कियों की जब विदाई होती है तो विदाई में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, चावल, दुर्वा और मतलब बहुत सारी। तो शकुंतला की विदाई में जो जो चीज़ें मांगलिक चीज़ें लगनी थी उन चीज़ों की व्यवस्था कौन करता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। क्या कह रहा है? प्रियंवदा करती है, खा अनसुईया, गौतमी का और खा दोनों। तो कौन करता है इत्यादि? जो गोरोचन ये सब जो लाना वाना होता है, इनकी व्यवस्था कौन करता है? तो सीरियस कौन होती है, मतलब जो इन सब कार्यों में थोड़ा गंभीरता किसके अंदर थी? कौन चंचल सा, कौन गंभीर था? और जो गंभीर लोग होंगे ना वही ये सब जिम्मेदारी वाले काम कर पाएंगे, ये मान चलिए। तो अभिज्ञान शाकुंतलम को चतुर्थ अंक पढ़ने में लगता है ना, अनसुईया जो है वो गंभीर है, तो इस कार्य को कौन किया? अनसुईया ने किया। ठीक है, अनसुईया। और सजने सजाने में प्रियंवदा तेज थी, तो सजने सजाने वाला काम प्रियंवदा ने किया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 101 का खासा ही होता है। अगला प्रश्न है 102। यवच के प्रत्यय हैं। यवच के प्रत्यय हैं घई, यच, अण और आई। यवच के प्रत्यय क्या है बताइए? तो यवच जो है उसका प्रत्यय है घई। कौन सा? घई प्रत्यय। यवच का कौन सा प्रत्यय? घई प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर का आपका सही होगा। नमो नमः मित्रों, मिलते हैं फिर से पार्ट नंबर 9 को लेकर के। और हमारे वीडियो को देखने के बाद यदि लग रहा है कि आपके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, तो आप अवश्य करिएगा। यदि लग रहा है कि नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल ना कीजिएगा। इसके अलावा यदि फिर से मैं वही कहूँगी कि यदि आपको इससे पहले जो मैंने प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत की है पार्ट नंबर 7 तक के, यदि आपको उसको देखना है तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर वीडियोज़ पर क्लिक करिएगा। वीडियोज़ को जैसे ही खुलेगा तो उसमें जो है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ऐसे हेडलाइन करके आएगा, और उसमें पार्ट नंबर वाइज डाला है, पार्ट 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 तक हमने उपलब्ध कराया है। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। यदि आपको लगता है तो अवश्य करिएगा। नमो नमः मित्रों, फिर से मिलते हैं एक नई श्रृंखला के साथ, नए जोश के साथ, नई तैयारी के साथ। नमो नमः।